इन हार्ट बीट्स को जरा ध्यान से सुनिए। जो बीट्स आपने सुनी उन्होंने हमारे तक पहुंचने के लिए 3 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा की जर्नी की है। ये कहानी शुरू होती है चंद्रयान 3 टचडाउन के 240 घंटे बाद, जब एक कॉइन साइज MEMS सिस्मोमीटर ने, जिसका नाम है ILSA इल्सा, ने शिव शक्ति क्रेटर के रिम पर अपनी आंखें खोली। सबसे पहले इल्सा ने प्रज्ञान रोवर्स के व्हील्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया। अब चांद पे ना ही एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई एको, तो सिर्फ वाइब्रेशंस जो कि लूनर सरफेस के थ्रू मूव करती हैं, उनको इल्सा पिक करता है और रिकॉर्ड करता है। और इन वाइब्रेशंस को बोलेंगे मून क्वेक्स। और ये वाइब्रेशंस इतने छोटे हैं जिनको मेजर करने के लिए हमें नैनो स्केल्स पे जाना पड़ता है। यह नैनोमीटर पर सेकंड स्क्वायर की सेंसिटिविटी पे काम करता है और ये इतनी ज्यादा है हमारे बाल की थिकनेस से कई हजार गुना छोटे मोमेंट्स को भी पकड़ सकता है। और अगले ही दिन इसने अनआइडेंटिफाइड मोमेंट्स को डिटेक्ट किया, जिसका सोर्स हमारे इंडियन साइंटिस्ट अभी तक एनालिसिस कर रहे हैं। और आज हम इन सिग्नल्स को मिलकर डिकोड करेंगे, उन वाइब्रेशंस को आपके तक लेके आएंगे और दिखाएंगे कैसे कोई भी सिर्फ एक सिंपल से लैपटॉप और बिना किसी लेबोरेटरी के इन सिग्नल्स को रेप्लिकेट कर सकता है और इसरो साइंटिस्ट वाला सेम एनालिसिस अपने घर पर बैठकर कर सकता है। तो चलिए मून की धड़कनों को मिलकर सुनते हैं। यहाँ पर बैठा है इल्सा, एक MEMS बेस्ड 3 एक्सेस सिस्मोमीटर। ये एक 5 रुपए के कॉइन से भी छोटा सेंसर है। इसमें लगे सिलिकॉन के मिनी स्प्रिंग्स 0.1 से 200 हर्ट्ज तक वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं नैनोमीटर लेवल के प्रिसीजन के साथ। सेम मेमस्टेक आपके फोन में भी है, बस इल्सा उससे 1000 गुना ज्यादा प्रिसाइज है। जैसे मेरे फोन का एक्सेलेरोमीटर वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर इस प्लॉट को जनरेट कर रहा है। और कूलेस्ट पार्ट, रॉ डाटा पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल है। इसरो ने इसको प्रदान इनिशिएटिव के अंदर पब्लिक को फ्रीली अवेलेबल किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस डाटा का एनालिसिस। हमें सिंपल एक क्लिक पे मिनट वाइज कैलिब्रेटेड CSV फाइल्स मिल जाती हैं, जिनमें की ये डाटा स्टोर है। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कुछ लाइब्रेरी से हम एक्सेलेरेशन स्ट्रीम को सीधा प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले डाटा को लोड किया, प्रोसेस किया और ये देखिए 23 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज की स्पेक्ट्रम पिक्स बिल्कुल इसरो के रिसर्च पेपर में प्रेजेंटेड जैसे सिग्नेचर हैं। जो आप डिफरेंसिंग देख रहे हैं वो मिड लेवल की प्रोसेसिंग में डिफरेंसेस के कारण आ रहे हैं, क्योंकि पेपर में सारी FFT के स्पेक्ट्रम के एनालिसिस और प्लॉटिंग की डिटेल्स नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से कुछ अजम्पशंस करके इन प्लॉट्स को प्लॉट किया है, लेकिन जो कोर रिजल्ट्स हैं वो हम रेप्लिकेट कर पा रहे हैं और एग्जैक्टली सेम आइडेंटिकल सिग्नेचर्स ले पा रहे हैं। तो जो पहले एग्जांपल में हम देख रहे हैं लूनर रोवर व्हील्स हैं, उनकी एनर्जी मून सरफेस के रेगुलेट्स के थ्रू ट्रेवल कर इल्सा सेंसर तक पहुंचती है। और अब अगले कुछ मिनट्स में हम नॉन इवेंट्स जैसे कि लूनर क्रस्ट रप्चर्स, पेलोड ऑपरेशंस और अननोन वाइब्रेशंस, उन सबको डिकोड करेंगे। तो साइंस शुरू करते हैं। तो इस एनालिसिस के लिए मैंने इसरो के रिसर्च पेपर से 3 सबसे दिलचस्प इवेंट्स को उठाया। हम उन इवेंट्स की आइडेंटिटी को डिटेक्ट कर इसरो साइंटिस्ट के रिजल्ट से अपने रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला इवेंट रोवर का मून ड्राइव। तो प्रोसेसिंग के बाद आप देखिए 23 हर्ट्ज और 40 हर्ट्ज की ट्विन पिक्स आपको FFT स्पेक्ट्रम पे दिख रही हैं, जो कि रोवर के व्हील, मोटर्स और चैसिस की रेजोनेंस का परफेक्ट मैच है। तो चलिए अगले इवेंट पर। चंद्रयान 3 ने एक और सेंसर पेलोड था जिसका नाम था चेस्ट, CHASTE। और चेस्ट हीट प्रोब है जो कि मून के सरफेस में ड्रिल कर रहा है। तो चेस्ट हीट प्रोब की हैमर स्ट्रोक्स को हम इल्सा के थ्रू पिक करेंगे। अब आप देखिए हर 0.5 सेकंड्स पर 2 हर्ट्ज का बेस और ऊपर 46 से 49 हर्ट्ज के ओवरटोन। ये बिल्कुल एक लैब हैमर की तरह है और आप इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। जैसे एक मेटल फॉइल पर आप एक हैमर को गिराएंगे और फोन से उस आवाज को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको सिमिलर FFT स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये ओवरटोन्स हमें बताते हैं कि मटेरियल स्टिफनेस कितनी है। चांद की मिट्टी की खुद की फिंगरप्रिंट्स हैं। और अब सबसे मिस्टीरियस थंब, इसको इसरो ने अनकोरिलेटेड लेबल दिया हुआ है, मतलब कि सोर्स अननोन है। जो भी नोन सोर्सेज हैं हम उसके साथ इसका कोरिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। इस प्लॉट में आप देख रहे हो ब्रॉडबैंड बस्ट है 2 से 23 हर्ट्ज तक, और जिसका कारण हो सकता है माइक्रोमीटियोर स्ट्राइक चांद पर, या तो थर्मल क्रैक पड़ रहे हो या रेवोलिक स्लिप हो सकता है। ये डिबेट अभी भी चल रहा है और कोई कंक्रीट एविडेंस हमें नहीं पता, लेकिन हाइपोथेसिस में माइक्रोमीटियोराइट मॉडल सबसे क्लोज फिट लगता है। लेकिन प्रूफ के लिए ज्यादा डाटा चाहिए। हमने पूरे डाटा सेट में 5000 के करीब इवेंट्स को डिटेक्ट किया है
और ये 3 सिर्फ सिलेक्टेड एग्जाम्पल हैं जो कि इसरो के रिसर्च पेपर में भी डिस्क्राइब हैं और आइडेंटिकली मैच करते हैं। आप घर बैठे इन इवेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं और कोई नया पैटर्न स्पॉट कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर बताएं आपका कोई फेवरेट पैटर्न या कोई नया इवेंट आपने डिटेक्ट किया हो। अगले सेगमेंट में मैंने पूरी एनालिसिस पाइपलाइन दिखाई है जिसमें कोड, फिल्टर्स और FFT है। डाटा एनालिसिस की जर्नी में सबसे पहले यह है रॉ CSV फाइल, एक जुपिटर नोटबुक, एक पाइथन स्क्रिप्ट और मशीन स्टार्ट। मैंने एनालिसिस की स्पीड बढ़ाने के लिए कोड को पैरेलल लूप्स में रन किया। अब देखेंगे कि मैंने बैंड पास फिल्टर यूज किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.5 से 60 हर्ट्ज है, जो कि मैच करती है इल्सा की सेंसिटिविटी से। इसका ऑब्जेक्टिव है कि नॉइज को काटकर सिग्नल को इम्प्रूव करना, और फिल्टर रेंज डिपेंड है कि रॉ डाटा की सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कितने पर हुई थी। और ये है एक एग्जाम्पल। आप लेफ्ट साइड पे रॉ डाटा देख रहे हैं और राइट साइड पे फिल्टर डाटा। एक मैजिक जैसा है, रॉ क्लटर को हटाया, पीक्स बिल्कुल क्लियर नजर आए। पूरी एनालिसिस पाइपलाइन 3 स्टेप्स में है। सबसे पहले टाइम सीरीज, दूसरी FFT ट्रांसफॉर्मेशन और फिर तीसरी है स्पेक्ट्रोग्राम प्रोसेसिंग। आप देखेंगे कि हर प्रोसेसिंग और विजुअलाइजेशन स्टेप्स में पैटर्न और शार्पर होता है। तो पूरी स्क्रिप्ट को जब आप रन करेंगे तो बैक स्क्रिप्ट में लगभग 5000 इवेंट्स को प्रोसेस करके 3 जेम्स को छाता है, जो कि इसरो के पेपर में भी एग्जैक्टली डिस्क्राइब किए हुए हैं। सिर्फ एक लाइन से आप इवेंट्स के डिटेक्शन की थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हो, क्योंकि इसरो पेपर में एनालिसिस की सारी डिटेल्स डिस्क्राइब नहीं की हुई, इसलिए हमें खुद थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स कर एनालिसिस की डिटेल्स को एस्टिमेट करना पड़ेगा। एनालिसिस में FFT का विंडो के साइज को बदलने से स्पेक्ट्रोग्राम का रेजोल्यूशन बदल जाता है। जूम इन या स्मूथ आउट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। और 3D स्कैटर प्लॉट से पता चलता है कि कौन सी एक्सिस सबसे ज्यादा मूव कर रही है और किस दिन। इसको मैंने अलग से 2D प्लॉट्स भी टाइम सीरीज में प्लॉट किए हैं। और हाँ, इन सारे मून क्विक्स को हमने एक ऑडियो फाइल में मिक्स किया है और पहली बार हम सुन पा रहे हैं मून बीट्स। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और फिर सारे इवेंट्स एज वन सिंगल मोन्टाज। तो आप भी इसरो पोर्टल पर रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खुद चंद्रयान 3 का डाटा डाउनलोड करो, उसको सुनो और पैटर्न्स को डिटेक्ट करो। अब सवाल ये है कि इन मून बीट से हमें पता क्या चलता है। 3 सिग्नेचर्स सबसे क्लियर हैं, रोवर की हमिंग, पेलोड स्ट्राइक और नेचुरल मून क्विक्स। जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं स्पेक्ट्रोग्राम पे, आप देखिए कि 23 हर्ट्ज पर व्हील गियर्स हैं, 40 हर्ट्ज पर चेस्ट का इम्पैक्ट और 4 हर्ट्ज पे हैं क्रिस्टल रिंग्स। आप भी घर पर ये एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। जब आप मिट्टी में एक मेटल रोड को गिराते हो तो 4 हर्ट्ज पर सॉइल रेजोनेंस रेप्लिकेट होती है। और अपोलो मिशंस ने भी 4 हर्ट्ज के करीब वाइब्रेशंस को डिटेक्ट किया है और ये उस डाटा से मैच करता है, जो कि 50 साल बाद एक नया प्रूफ है। तो चलिए समझते हैं कि ये 4 हर्ट्ज का रेजोनेंस कहां से आता है। लूनर सरफेस पे पाउडरी रेगुलिथ के नीचे काफी डेंसर फ्रॉस्ट बाउंडेड लेयर होती है। ये स्कीमेटिक सेक्शन जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अपोलो 17 मिशन का है। ऊपर आप लैंडिंग साइट का फोटो व्यू देख रहे हैं और बीच में से एक बोर होल है और बोर होल के अराउंड पैरेलल शेडिंग में लेयर्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ द लूनर रेगुलेट को दिखाया गया है और नीचे क्रॉस शेडिंग में अंडरलाइन रॉक्स हैं। अब सनराइज के अराउंड सूरज की गर्मी से थर्मल क्वेक्स आते हैं, यानी कि ठंडा और गर्म होने से सॉइल में क्रैक आते हैं, जो कि 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कैप्चर होती हैं। और चेस्ट इंस्ट्रूमेंट के थर्ड से हमें मल्टी हार्मोनिक ओवरटोन्स मिलती हैं, क्योंकि जो आइस सीमेंटेड क्रस्ट है वो एकदम से ब्रिटल नहीं है बल्कि इलास्टिक है। और 23 हर्ट्ज पर जो व्हील टोन है उससे लूनर सरफेस पे चल रहे रोवर की स्पीड भी कैलिब्रेट कर सकते हैं, विच इज ए पैसिव स्पीडोमीटर है। और जो वेवफॉर्म की ड्यूरेशन है वो हमें बताती है कि कौन सा इवेंट कितनी देर तक लूनर क्रस्ट में वाइब्रेशंस इंड्यूस करता है। अब जो आने वाली इंटरनेशनल लूनर मिशंस हैं उनको हाई बैंडविड्थ सिस्मिक्स डाटा चाहिए और ये कैलिब्रेटेड डाटा जो इल्सा का है उनके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेम्पलेट बनेगा। और आइडिया बिल्कुल ही सिंपल है, छोटे सेंसर्स, स्मार्ट कोड और बहुत बड़ी डिस्कवरीज। डिस्क्रिप्शन में पूरे कोड का लिंक है, ट्यूटोरियल है। आप भी इस डाटा से नई डिस्कवरीज घर बैठे कर सकते हैं। तो अब ये एक छोटा सा मून सेंसर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला, यह डाटा फ्यूचर लूनर बेस की सेफ्टी के लिए ब्लूप्रिंट बनेगा। दूसरा, पानी और मेटल का क्लूज इन छोटे वाइब्रेशंस में छुपा होता है। आप इन सिग्नल्स को डिकोड कर यह डिस्कवरीज कर सकते हैं। तीसरा, सभी को रॉ डाटा मिलता है और बस एक लैपटॉप से आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो और कटिंग एज साइंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं
मैंने इसरो के रिसर्च पेपर में डिस्क्राइब्ड इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहचाने और उन्हें पहली बार ऑडियो में कन्वर्ट कर मून बीट्स क्रिएट की। अब आपकी बारी। डाटा डाउनलोड करो, शेयर किए हुए कोड से अपनी मून बीट्स क्रिएट करो। चाहे आने वाले आर्टेमिस 3 मिशन हो या चंद्रयान 4, जरूरत हजारों स्पेस साइंटिस्ट के स्किल्स की है। मैं हूं डॉक्टर सतवंत कुमार और यहाँ आपको मिलती है साइंस की प्रैक्टिकल मस्ती। तो लाइक और शेयर कीजिए और सबसे जरूरी अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते रहिए। स्टे क्यूरियस। अगले मिशन में मिलते हैं। नमस्कार।